राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय पौड़ी में पीयर एजुकेटर एक्सपोजर विजिट करवाई गई। पहली बार विभिन्न चिकित्सा सेवाओं की जानकारी लेने जिला चिकित्सालय पहुंचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसुंडा खाल व कलजी खाल की पीयर एजुकेटर छात्र छात्राओं ने खासा उत्साह देखने को मिला। मेरा नाम गुंजन है। हमने आज यहाँ सीखा। हम RKSK के प्रोग्राम में आए हैं। हमने ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल के विजिट में आए हैं। ये सरकार की एक अच्छी पॉलिसी है जो सरकार के अंतर्गत आती है। हम यहाँ OPD में गए, हमने CT स्कैन देखा, दंत विभाग देखा और NDA जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है, असंचारी रोग और बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने CT स्कैन देखा, डॉट्स विभाग में भी गए हम, दंत विभाग में गए। दंत विभाग में हमने ये सर ने हमें बताया कि हमें किस तरह से ब्रश करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने दांत साफ रखने चाहिए और मुंह को जो मिरर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि जो मुंह है उसी से सारी डिसीज़ एंटर होती है और उसी से सारी डिसीज़ बाहर भी आती है। और सबसे पहले तो हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को ख़राब करता है। ये हमारे लंग्स को ख़राब करता है और जब मतलब जो सांस लेने का मेन ऑर्गन ही ख़राब हो जाएगा तो इंसान वैसे भी नहीं रहेगा। हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। दारू सिगरेट वगैरह भी नहीं पीनी चाहिए, कि उसमें भी नीचे से लिखा रहता है कि इट्स इंजरियस फॉर आवर हेल्थ। ये हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है। क्या शुभ नाम है बेटा आपका? आपका नाम क्या है? गुंजन। हमें यहाँ बहुत कुछ सिखाया और हम पीयर एजुकेटर के स्टूडेंट हैं और बहुत सारे टीचरों ने हमें बहुत कुछ बताया, जैसे हमारे हेल्थ की, हमारे मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि हमें यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर सर लोगों ने भी बहुत कुछ बताया, जैसे हम अपने दांत को कैसे ठीक रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपने दांतों को गलत तरीके से ब्रश करते हैं, तो सर ने हमें बताया कि हमें कैसे ब्रश करना चाहिए। और जैसे कि हमसे जो बड़े लोग होते हैं तो वो जैसे कि सिगरेट वगैरह, दारू वगैरह पीते हैं, तो उससे वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है और वो हमें नहीं पीना चाहिए। तो हमें यहाँ ऐसे हमें छोटे लोगों को भी बताना चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम उनको छोटी एज से बताएंगे तो बड़े में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और जैसे अगर हम बड़े लोगों को कहेंगे कि आप ये सब मत पियो, तो नहीं, वो कहेंगे कि नहीं तुम्हें क्या पता, या फिर वो हमें पागल कहेंगे। जैसे कि जी सर, मेरा नाम सीमा चौहान है। मैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की पद पर यहाँ पे कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ 10 साल हो चुके हैं। ये कार्यक्रम हमारे NHM के थ्रू है, राष्ट्रीय मिशन के थ्रू ये कार्यक्रम बनाया गया है। बच्चों के लिए 10 से 19 साल तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम है। आज हमारे जो बच्चे हैं, जो हम ब्लॉकों से, डिस्ट्रिक्ट के जो पीयर एजुकेटर हम लोगों ने बनाए थे, उन बच्चों को हमने आज स्कूल में उनको लेके आए हैं यहाँ पे OPD का विजिट कराने। तो आज हम हर बच्चे को एक डिपार्टमेंट में OPD में लेके गए हैं, जहाँ पे बच्चों ने हमने RTI STI के बारे में, HIV के बारे में, CT स्कैन मशीनों का क्या काम होता है, कैसे वो कार्य करती है, वहाँ ले गए। TB का क्या है, उसमें TB कैसे बच्चों में फैल रही, हम डेंटिस्ट के पास उनको ले गए। तम्बाकू के बारे में उनको बताया गया। तम्बाकू के बारे में उनको बेसिक जानकारी ये बताई गई, क्योंकि बच्चों पे आजकल सबसे ज़्यादा दबाव इसी चीज़ का पीयर प्रेशर होता है। बच्चे प्रेशर में आके ये ज़्यादा चीज़ें लेते हैं कि हम अपने दोस्तों से सीखना, एक खा रहा तो बोलता तू नहीं खा रहा, तो बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा ले रहे हैं। तो तंबाकू के हमारे लेके ये है कि बच्चों में इस चीज़ का बहुत सेवन हो रहा है, तंबाकू बच्चे ना लें। और जैसे भी बच्चों को और फैसिलिटी हमें इस चीज़ों में मिलती है तो हम बच्चों को देते रहते हैं टाइम टू टाइम। बच्चे हमारे पास यहाँ काउंसलिंग के लिए आते हैं। हमें हफ्ते में 2 बार हमेशा स्कूल विजिट के लिए जाते हैं और बच्चों की काउंसलिंग करते हैं स्कूलों में। पौड़ी की जनता से और उनके परिवार वालों से मैं यह अपील करना चाहूँगी, पहले तो जितने भी आपके घर में परिवार में जो इस चीज़ का सेवन करते हैं, पहले शुरुआत हमेशा देखिए, हम जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसकी बेसिक शिक्षा पहले घर से ही दी जाती है उसको, पहले स्कूल में नहीं, पहले हम उसको घर में बेसिक मैनर सिखाते हैं। तो मैं चाहती हूँ परिवार में जो लोग इन चीज़ों का सेवन करते हैं पहले उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़ों को देख के ही सीखता है। अगर बड़ा कुछ कर रहा है तो आप उसको कैसे रोकोगे जब आप उस चीज़ का सेवन कर रहे हो। तो बच्चे को लगता है कि जब माँ बाप ये चीज़ें कर रहे हैं या कोई खा रहा है तो बच्चे उस चीज़ का सेवन करने में इंटरेस्ट लेते हैं।
तो जनता को ये पौड़ी की जनता जो जितने लोग हैं, मैं चाहती हूँ जैसे स्कूल है, स्कूल के 100 गज के दायरे में पहले तो ये ऐसे गुटखा पान मसाले की दुकानें नहीं होनी चाहिए। अब हमारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ साथ हमारा एक एनटीसी का नेशनल कंट्रोल टबैको प्रोग्राम भी चलता है, जिनके तहत में हमारे काउंसलिंग एक मैडम है जो काउंसलिंग करती है, उनका नाम दुर्गा नेगी है, वो भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में बैठती है। तो मैं ये अपील करना, जिनको अगर टबैको छोड़ना है तो यहाँ आके काउंसलिंग ले सकते हैं मैडम से, प्लस उनको हम दवाई भी देते हैं कि आप उससे आप अपना धूम्रपान या नशे की चीज़ें छोड़ सकते हैं। तो मैं तो पहले मैं मीडिया आप लोगों का बहुत दिल से आभार करती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया, हमारी इन बातों को सुना। तो मीडिया से और तमाम जनता से मेरा यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों में आगे आप बढ़ावा दें। जैसे आपको बैनर हो गया, पोस्टर हो गया, ये नुक्कड़ नाटक, जैसे स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा धूम्रपान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनकी एक्टिविटी कराई जाएँ, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए उसमें। जैसे हम सोचते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं खाते तो हैं पर बताते नहीं है, तो काउंसलिंग एक ऐसा माध्यम है, सरकार ने इसीलिए काउंसलिंग रखी गई है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चे छुपाते हैं, तो काउंसलिंग के माध्यम से हम उनके मन की बातों को जानते हैं और उनका सलूशन निकालते हैं। तो जनता से मीडिया से मेरा यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब और प्रचार करें इसका कि इस चीज़ से क्या क्या आपको नुकसान है और इस चीज़ को बिल्कुल खाने के बच्चों को प्रतिबंध लगाने चाहिए।